नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग भाई। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। अपने घर पे रहिए आराम से, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, बिल्कुल प्रिकॉशन लीजिए जितनी हो सके, बाहर ना निकले तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल ए बी इतना है, बी सी इतना है, ए सी इतना है, डी इज पॉइंट ऑन परिव्रत पे एक सर्कल मैं बनाता हूं। इसके अंदर मैं लेता हूं ए बी सी, है ना। अब वो बोलता है एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट करता है डी ए डी, ये ई बिंदु है। ए डी बाय सी डी की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ए डी बाय सी डी, एक सेकंड हो जाइए, ए डी बाय सी डी ही बताना है बिल्कुल। ये डी है, डी ये वाला पॉइंट है। ठीक है, और ई तो दे ही नहीं रखा। ध्यान से देखिएगा, ए बी 7 है, ए सी 8 है, बी सी की वैल्यू आपको 9 दे रखी है। ठीक है, अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूं, ध्यान करिए मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको सिमिलर ट्रायंगल की। ठीक है, इसी पैटर्न के अंदर हमने क्वेश्चन किया था एक, अगर ध्यान हो, इसे मैं ई पॉइंट दे देता हूं। ध्यान से देखिएगा, मेरे को निकालना है ए डी बाय सी डी, ए डी बाय सी डी बराबर होगा किसके, ए बी बाय बी ई के। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि सिमिलरिटी लगाएंगे। ए डी बाय सी डी बराबर हो गया ए बी बाय बी ई सिमिलरिटी से। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ए बी की वैल्यू मुझे पता है 7 है, बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, बी की वैल्यू मुझे नहीं पता। ठीक है, बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मुझे ये पता है पूरी ये कितनी है, 9 है। ठीक है, तो 9 को बांटना है इस अनुपात में, यानी मैं बोल सकता हूं 15 यूनिट की वैल्यू अगर 9 है तो 7 की क्या होगी, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, 21/5 आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, बीई की। ए बी की वैल्यू कितनी है, 7 है, बी की कितनी है, 21/5, तो ये 3 आ जाएगा, 5/3 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एम जी टाइप करिए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों कोण बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यानी अगर मैं ये वाला त्रिभुज देखूं और ये वाला त्रिभुज देखूं तो दोनों समरूप मिलेंगे, जिसमें ये वाला एंगल सेम है और ये वाले एंगल सेम है। अब ए डी बाय सी डी का अनुपात जो होगा वो ए बी बाय बी ई का होगा। तो ए बी की वैल्यू डाल दी मैंने, बी की निकालनी है। बी की कैसे निकाली, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। 15 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 7 यूनिट की क्या होगी, 21/5। ट्राइंगल में हमने जगह जगह किया है। ठीक है, फिर वैल्यू रखी और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में ए बी इतना है, ए सी इतना है, अ सर्कल विद सेंटर ए। ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल विद सेंटर ए, इस तरीके से बनाया था, एंड रेडियस ए बी इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट बी एंड बी सी को बिंदु बी पे, और एक सेकंड रुक जाइए, क्या लिखा है,
एट बी एंड एक्स। अच्छा ये कह रहा है बी और एक्स पे काटता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं डायग्राम बनाता हूं इसे केंद्र मानकर, ये बन गया डायग्राम, और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बन गया आपका। आपको लेंथ किसकी दे रखी है? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट मिल सकता है। ए बी की वैल्यू, ए बी कितना है 86 है। अगर ये 86 हुआ तो ये भी 86 हो गया रेडियस। ये वैल्यू एक्स है, ये वाली नहीं, ये वाली, ये एक्स है। ये वाई मान लेते हैं तो ये 11 हो गया, क्योंकि एसी की वैल्यू 97 है। ठीक है, एसी की वैल्यू कितनी है? 97 है। आपको बीसी की लंबाई बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको किसकी लंबाई बतानी है? बीसी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग, अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं यहां तक, मान लेते हैं, तो मेरे को डायग्राम क्या दिख रहा है? मेरे को डायग्राम दिख रहा है ये सी एक्स वाई बी और डी, है ना, ये दिख रहा है, जिसके अंदर मेरे को ये पता है 86 है, ये पता है 11 है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है सी एक्स इंटू सी बी बराबर है किसके? सी वाई इंटू सी डी। सी वाई हो गया 11, सी डी हो गया 97। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने। ध्यान से देखिए, सी वाई इंटू सी डी, सी डी नहीं, एक सेकेंड रुक जाइए, गलत लिख दिया मैंने। ये अगर 86 है तो ये भी 86 हो जाएगा। ठीक है, 86 और 86 हो गया आपका 172, टोटल हो गया 183। ठीक है, सी एक्स इंटू सी बी मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 183। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। डायग्राम गिवन नहीं है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। सी एक्स और सी बी, इसकी वैल्यू है 11 इंटू 183। ठीक है, ये आ गया। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूं सीबी की लेंथ बड़ी होगी, क्या मैं सीबी की जगह 183 ले सकता हूं? 183 ऑप्शन में नहीं है, नहीं ले सकता। अगर मैं इसके फैक्टर करूं, 3 कॉमन ले लिया मैंने, 61 बचा। तो अगर मैं सीबी की जगह ये ले लूं, सी एक्स की जगह ये ले लूं, बात बन जाएगी। तो सीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे सामने? 61 आ जाएगी। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। एसी 97 है, बिल्कुल भाई एसी 97 है, पर एसी मैंने लिया नहीं, यहां पर मैंने इस पॉइंट को वाई लिया है। 86 ये 11 ये। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, 11 कैसे? भाई अगर ये पूरा 97 है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा। ये 86 है तो ये भी 86, ये 11 बचा, तो सी वाई की जगह 11 आ गया। अब आपने ये देखा कि 11 इंटू 183, सी एक्स इंटू सी बी, सी एक्स इंटू सी बी 11 इंटू 183। अब सी एक्स छोटा होगा, सी, क्योंकि इसकी इंटीजर लेंथ है, देखिए यहाँ लिखा है पूर्णांक में है, तो सी एक्स की जगह अगर मैं 11 ले लूँ तो सी बी 183 आ जाएगा, पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने फैक्टर करे। ऑप्शन में होता तो मार्क कर देता। तो फैक्टर करे तो 3 यहाँ पर, 61 यहाँ पर, तो ये 33 हो गया, ये 61 आ गया। 61 किसकी वैल्यू हो गई? सी बी की। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। आइए देखते हैं।
डायग्राम दे रखा है आपको, डायमीटर EB इज पैरेलल टू DC। एक सेकंड रुक जाइए, डायमीटर EB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। AB इज पैरेलल टू ED, ध्यान दीजिए AB जो है ED के पैरेलल है, ठीक है। द एंगल्स AEB, ये वाला एंगल, और ABE, ये किस अनुपात में है? 4:5 में है। ध्यान से देखिए, परसेंटेज, ध्यान से देखिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूं ये 4:5 में है, यानी आप ध्यान से समझना, ये 90 है, 4:5 का मतलब है 40 ये और 50 ये, है ना। 40 ये और 50 ये, क्योंकि ये 90 है तो ये 40 ये हो गया, 50 ये हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे को कौन सा एंगल निकालना है? मेरे को एंगल निकालना है BCD, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को, सभी को ध्यान से देखना है। अब ये अगर केंद्र है तो ये भी 40 डिग्री हो गया, ठीक है। ये अगर केंद्र है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो गया, ये 40 तो ये 40 हो गया, ये 50 तो ये भी 50 हो गया, ठीक है। ये दोनों बराबर रहेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। अगर मैं इसे यहां ले आता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं देखता हूं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा आपका, अरे ये एंगल 50 डिग्री है तो ये कितना बनेगा? 130 डिग्री। 130 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, ये डायमीटर ही है आपका, ठीक है, ये भी डायमीटर होगा। 130 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, 130 आंसर आ जाएगा भाई। एक बार दोबारा से ध्यान से देखिए, देखिए ये डायग्राम आपको दे रखा है, मैंने आपको बोला ये 90 होगा, ये 4:5 में, 40 तो ये 50, ये 40 तो ये 40, ये 50 तो ये 50। अब ये 50 है तो ये 130 होगा, 130 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आइए देख लेते हैं। दो वृत्त हैं विथ सेंटर्स A एंड B, ठीक है। एक्सटर्नली टेंजेंट सर्कल्स, बाहर से जो स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, जिनका केंद्र A और B है, 5 और 3 है। अलाइन एक्सटर्नली टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स, ये आपको दे रखी है। ये कहां पर इंटरसेक्ट करती है? C पर इंटरसेक्ट करती है। आपको BC की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिएगा मैं कराऊंगा किस तरीके से। ये 5 है, ये 3 है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। केवल और केवल सिमिलरिटी लगानी है आपको। ये कितना हो गया? 8, ठीक है। अब आप केवल ये राइट एंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व करिए, समकोणीय त्रिभुज, ये वाला और ये वाला, ठीक है। 5 और 3 का अंतर कितना हो गया? 2। 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 8। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो 12 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा।
कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बिल्कुल भाई, अगर कोरोना है तो घर पे ही बैठिए, ठीक है, एग्जाम मत देने जाइए, बेटर है सबके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिगर कैसे बनाया, पहले ये देख लेते हैं। ए और बी केंद्र वाले दो वृत्तों की बाह्य स्पर्श रेखाएं 5 और 2 हैं। ये गलत लिखा है हिंदी में, ठीक है, तो कि बाह्य स्पर्श रेखा, ये हिंदी में गलत लिखा है, ठीक है। इंग्लिश में मैं देख लेता हूं। बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्त, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्त जिनका केंद्र ए और बी है और जिनकी त्रिज्या 5 और 3 है। एक रेखा जो बाह्य रूप से दोनों वृत्त को स्पर्श करती है वो बढ़ी हुई ए बी को सी पर काटती है। पहले तो एक्सटर्नली टेंजेंट सर्कल बनाइए, फिर ए बी को बढ़ाइए, फिर एक ऐसी रेखा बनाइए जो टेंजेंट और सी पर काटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिफरेंस क्यों लिया? ये तो भाई पूरा सिमिलरिटी में मैंने बताया। सिमिलरिटी जब इस्तेमाल करते हैं, 3 और 5 का अंतर है 2, 2 की वैल्यू 8 है, यानी 4 गुना, तो ऊपर वाला इसके गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना, तो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। ए और बी बिंदु वृत्त पर है किसी केंद्र ओ वाले पे, ठीक है। ए ओ बी आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। एक दूसरा वृत्त जो पहले को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है और ओ ए ओ बी उसकी स्पर्श रेखा है, तो दोनों का आपको वो बताना है, ठीक है। दोनों का आपको ये बताना है कि एरिया का अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसी के अंदर एक वृत्त बना लेता हूं, ये ध्यान से देखिएगा, है ना, ये केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये 90 डिग्री, ठीक। कुछ तो दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। चलिए आइए अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए 90 है, ये 30 है, ये 60 होगा। 30 के सामने 1 होता है, 30 के सामने क्या होता है 1, 90 के सामने क्या होता है 2, ठीक है, ये 2 हो गया। और तो आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वृत्त की अगर बात करें तो उसका रेडियस कितना है 1 है। बड़े वृत्त का रेडियस कितना आ गया 2 आ गया, ये बड़े वृत्त का है, 2 नहीं, 2 और 1 3, 3 आ गया। तो अगर एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोबारा से देखिए, ये 60 डिग्री था, ये इसका आधा 30 डिग्री। 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2। ये अगर 2 हो गया, ये 1 होगा, तो ये पूरा कितना हो गया 3। इसका रेडियस कितना है 1, रेडियस का 1 3 हो गया, एरिया का 1 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। 30 क्यों होगा भाई? वो एंगल बाइसेक्टर होता है, मैं बार बार बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। ध्यान से देखिए, पॉइंट ए और सी, बी ए और बी सी टेंजेंट है, बी ए और बी सी टेंजेंट है, केंद्र ओ है, ठीक है। और ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सर्कल इंटरसेक्ट बी ओ एट डी, ये डी पॉइंट है, ठीक।
बी डी बाई बी ओ का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। आपको ध्यान हो, अगर मैंने एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी बताई थी इस पे, अगर प्रॉपर्टी ध्यान नहीं है तो समझिए एक बार। अगर ये आप देखते हैं ये 90 डिग्री, ये 60 है, तो ये 30 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये 30 है, ये 60 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने होती है 1 यूनिट, ये आ गई, ठीक है। 90 के सामने क्या होती है, 2 यूनिट, ये आ गई पूरी, ठीक है। रेडियस कितना है, 1 यूनिट है, ये इतना डिस्टेंस। आपको क्या निकालना है, बी डी। बी डी कितना होगा, 1 होगा, और बी ओ कितना होगा, 2 होगा, तो 1:2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। एबीसी इक्विलेटरल है भाई, देखिए लिखा है यहां पर। AOB 60 होगा, बिल्कुल होगा भाई, ध्यान से देखिए। आपको यहां दे रखा है ये 90, ठीक है। अब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये 60 हो गया, तो ये 30 होगा। ये 60 है, ये 30 है, 90 हो गया, ये 30 है, तो ये वापस 60 हो गया। अब आपने रूल लगाया कि भाई 30 के सामने जो वैल्यू होती है 1 होती है, 90 के सामने जो होती है 2 होती है, फिर आपने रेशियो निकाल लिया। ओडी 1 कैसे भाई, ये रेडियस 1 है तो ये भी 1 होगा, लॉजिकली सोचिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखना है सभी को। एक वृत्त है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक कॉर्ड है पी क्यू 6 सेंटीमीटर की। ये 5 है, ये 3, तो ये 3, ठीक है। टेंजेंट एट पी एंड क्यू मीट एट टी, पी और क्यू से टेंजेंट बनाई जाती है, ये यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। ये टी बिंदु पर मिलती है, टी बिंदु आपका ये है। अगर मैं इसे सीधा ले जाता हूं, ये यहां आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को लेंथ किसकी निकालनी है, टीपी की। टीपी की लेंथ निकालनी है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अगर ये ओ है, ठीक है, 1 मान लेते हैं ये एक्स है, 1/5 स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा 1/3 स्क्वायर के। तो 1/x स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो किसके बराबर हो गया, 25 माइनस 9 16 आ गया। 1/5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर 25 16 आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू 3/4, 15/4, यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये P है, ये B है, ये एल्टीट्यूड है x, 1/x स्क्वायर बराबर होता है 1/p स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लगाई है, ठीक।
देखिए मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि इस पे लंब कैसे डाल दिया, दिया नहीं गया, ठीक है, नहीं दिया गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद तो बना सकता हूं कि ये जीवा है, अगर इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा यहां तक जाएगा, दो हिस्सों में भी बांटेगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें सिमिलरिटी लगाएं। ध्यान से देखिएगा, दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर सिमिलरिटी लगाएं। अगर मैं सिमिलरिटी लगाता हूं इसके अंदर, ये एंगल इस वाले में भी कॉमन है और इस वाले में भी कॉमन है, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। जो एंगल कॉमन था उसके सामने 3 और उसके सामने x, ठीक है। 90 डिग्री के सामने नहीं लूंगा, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने ये 4 हो गया और ये क्या आ गया 5, ठीक है। तो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 15/4, ये मेरा आंसर हो गया 15/4, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसलिए कर दिया 4 तिया 12 में जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात भी सभी को क्लियर होगी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसका डायग्राम आपको दे रखा है, डायग्राम आपको गिवन है इसका। पी क्यू ए बी टी, आपको ए बी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना है ए बी। सभी को ध्यान से देखना है, 13 सेंटीमीटर दूर है, रेडियस 5 है। अगर रेडियस 5 है, 13 सेंटीमीटर ये पूरा है, ये 12 आ गया, और ये 5 है तो ये 8 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 5 है। अब मैं आपसे कहूंगा अगर आप सिमिलरिटी लगाते हैं, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये 90, ये 90, ये वाला एंगल कॉमन, ठीक है। मान लेते हैं, इसको नेम दे देता हूं मैं m। कॉमन एंगल के सामने am, कॉमन एंगल के सामने 5, ठीक है। अब जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 8, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 12, तो am की वैल्यू कितनी आ गई 10/3 आ गई, ठीक है। और mb कितना होगा, ये भी इतना ही होगा, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, इसका दुगना यानी 20/3। 20/3 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल टिपलेट से 12 हुआ है वो। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। दो गुना कैसे भाई, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जो ट्रायंगल ऊपर बनेंगे वही सेम नीचे बन सकते हैं, इसलिए दुगना आ गया, ठीक है। लॉजिकली देखिए ना, आप अगर नीचे भी बनाएंगे तो सेम ट्रायंगल ही तो बन जाएगा, सेम ट्रायंगल बन जाएगा। देखिए सेम सिमिलरिटी लगेगी, सब चीजें सेम हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसमें डायग्राम नहीं दे रखा। दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करते हैं, ठीक है। रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, 4 सेंटीमीटर और
6 सेंटीमीटर। अगर ये इसका रेडियस है 4, इसका रेडियस आ गया 6, यानी 2 ये हो गया। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ठीक है, आपको बतानी है वो बड़ी से बड़ी जीवा बाहर वाले वृत्त की जो अंदर वाले वृत्त के बाहर है। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी जीवा किसकी? बाहर वाले वृत्त की, पर वो अंदर वाले वृत्त को अंदर नहीं होनी चाहिए, उसके बाहर ही होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी जीवा क्या हो सकती है? जो स्पर्श करे इसे, यानी जो टेंजेंट हो, क्योंकि जैसे जैसे मैं केंद्र से दूर जाऊंगा छोटी होती रहेगी, पास आऊंगा बड़ी होती रहेगी। पर मैं ये भी नहीं चाहता वो इसे काटे, तो मेरे को यहां बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपसे बोलूं ये कितना है, तो ये 2 आ गया, क्योंकि ये रेडियस 4 है तो पूरा 8 हो गया। मैं बोलूं ये कितना है, तो ये बड़े वाले का रेडियस हो गया जो कि 6 था। मैं बोलूं ये कितना है, 6 - 2 36 - 4 यानी 32। 32 का मतलब है 4√2। ये 4√2 आ जाएगा, और ये 4√2 है तो ये भी 4√2 आएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 8√2। 8√2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। AMMB कैसे हुआ भाई? बता दिया मैंने, सेम ट्राइंगल बनेंगे। जल्दी से, बहुत बढ़िया। भाई फिगर माइंड में तभी आएगा जब पहले से कर रखा होगा, नहीं तो नहीं आ सकता। वैसे देखिए, ये भी हो सकता है अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल की करी है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा नहीं है, एग्जाम का ही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा डायमीटर होती है, बिल्कुल होती है। उसने क्या बोला? बाहरी वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त के बाहर है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की, सबसे बड़ी जीवा की कंडीशन भी तो डाली है उसने। अब कोड होनी चाहिए इसकी, और सबसे बड़ी, हम इसका डायमीटर सोच लेते, पर वो बोल रहा है इसे काटनी नहीं चाहिए, इससे बाहर होनी चाहिए। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे जीवा जो है छोटी होती रहेगी, पर टच करने वाली अगर ले लें तो वही सबसे बड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ए और बी वाले दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनका रेडियस है 3 और 5। ध्यान दीजिएगा, एक है रेडियस 3 वाला, एक है रेडियस 5 वाला। अब ध्यान से सोचिएगा बहुत, अगर इसका रेडियस 5 है तो जो रेडियस 3 वाला आप बनाएंगे वो इसके बाहर तक जाएगा, क्योंकि अगर इसका रेडियस 3 है, इसका 5 है, तो ये 2 हो गया, और ये कितना बचा? ये 1 आ गया। लॉजिकली सोचिए। अब वो बोलता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ए बी का, अगर ये ए है ये बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं बनाता हूं, ये बन गया। ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। अब मैं आपसे बोलूं ये पी और क्यू पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक, आपको पी क्यू की लंबाई निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये ए है, ये बी है, ये 1, ये 1, ये क्या है? बड़े वाले का रेडियस है, कितना है वो? 5 है। तो ये कितना आ जाएगा? 25 - 1 √24। ठीक है, यानी 2√6। तो ये भी कितना आ जाएगा? 2√6 आ जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4√6। 4√6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, रेडियस तो लॉजिकल है भाई, वो उसमें कुछ है ही नहीं। ध्यान से समझिए आप चीजों को।
5 रेडियस वाला वृत्त बना लीजिए, बना लिया, ये लीजिए बन गया। अब मैं बोलता हूं 3 रेडियस वाला बनाओ जो इसे टच करे, तो 3 वाले का डायमीटर कितना होगा? 3 वाले का डायमीटर 6 होगा। इसीलिए क्योंकि 3 वाले का डायमीटर जो है वो आपका 6 होगा, इसीलिए देखिए ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी को बात समझ आ गई होगी। अब क्लियर है ना भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकेंड, इससे पहले 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक व्रत है, एक और व्रत है, ये केंद्र है O, है ना? AB 16 है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। CD 12 है, O केंद्र है। ठीक है, आपको PQ की लंबाई बतानी है। PQ कितना होगा? ठीक है, ध्यान से देखना है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मेंस का। सभी लोग ध्यान से देखिए। AB की वैल्यू अगर 16 है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां, तो ये 8 आ गया, 8 इधर चला गया। CD अगर 12 है तो ये 6 हो गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं देखूं ये रेडियस हो गया स्मॉल r, ये हो गया कैपिटल R। ठीक है, ये डायग्राम मेरे दिमाग में आ रहा है। आगे देखिएगा, आगे देखना है, मेरे को वैल्यू निकालनी है PQ की। PQ की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? ये है छोटा r, ये है बड़ा R। ठीक है, PQ की वैल्यू किसके बराबर आएगी? अंडर रूट R² माइनस R², इसके दुगने के बराबर। मुझे ये पता लग रहा है। ठीक है, PQ की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, 2 बराबर हिस्सों में बटेगा, तो अंडर रूट R² माइनस R² ये आएगा, उसका दुगना करूंगा, ये आ जाएगा। अब मेरा मेन मोटिव है ये निकालना। अब ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा इस ट्राइंगल में देखिए, ये वाली जो लेंथ है जिसे मैंने लाइन लाइन से बना दिया, ये कॉमन है 2 ट्राइंगल में, एक छोटे वाले में, एक बड़े वाले में। अगर मैं बड़ा वाला लेता हूं तो इसकी लेंथ क्या आएगी? R² माइनस 8²। और अगर मैं छोटे वाला लेता हूं तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? R² माइनस 6²। ठीक है, यानी R² माइनस R² की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 8² माइनस 6²। ठीक है, 64 में से 36 गया, बचा कितना? 28। और इसका अगर मैं वैल्यू यहां रख देता हूं तो 2√28। 2√28 का मतलब है 2 7 आ गया यहां पर, तो 4√7 मेरा आंसर हो गया। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, ये आपका, एक सेकेंड, सी पी, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार। ये पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। और आपको दे रखा है ये 15, ये 8, ये 6, ये आपको निकालना है ए बी कितना होगा। फिगर गिवन है भाई बिल्कुल, ठीक है। इनमें से भाई बहुत सारे क्वेश्चन किरण में नहीं मिलेंगे, तो यही आपको बताना है। खाली किरण तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बाकी जो बचे कुछ ही कसर होगी वो सारी यहीं से पूरी होगी। ध्यान से देखिए, ये दे रखा है आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। अगर मैं एक टेंजेंट बना देता हूं इनके बीच, ठीक है, टेंजेंट बना दी मैंने, और मैं क्या करता हूं, इसे भी ट्रायंगल बनाया था, है ना। बात समझिएगा, अगर ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है, ये एंगल हो गया बीटा, ठीक है, ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल बीटा हो गया, ठीक। अल्फा के सामने वाला ये भी अल्फा, बीटा के सामने वाला ये भी बीटा, ठीक। अब इस तरीके से देखा जाए तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो गया। और इसी तरीके से देखा जाए तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, और ये बीटा है तो ये भी बीटा हो गया। यानी कहने का मतलब है ये वाले दोनों त्रिभुज जो हैं सिमिलर हो गए आपस में। और त्रिभुज नहीं दे रखे थे, ये केवल ये डायग्राम दे रखा था, आपने ये भी खुद बनाया है, ये वाली लाइन भी खुद बनाई है, ठीक है। पर मेन बात है पहले से एक चीज आपने ऐसी देख रखी हो, ठीक है। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब सिर्फ सिमिलरिटी लगानी है। ध्यान से देखिए, अल्फा के सामने कितना 15, अल्फा के सामने कितना क्वेश्चन मार्क, बीटा के सामने कितना 8, बीटा के सामने कितना 6। तो सॉल्व करते हैं तो 2 चौक 3, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो गई 45/4, यानी 11.25। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यही ऑप्शन में है, यही आंसर है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। भाई बीच वाली टेंजेंट से ये फायदा हुआ है कि ये एंगल्स का पता लगा है आपको, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में सेम मिल सकता है इस कैटेगरी का क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज और कहूंगा यही आप सभी से कि भाई आप सभी की बैच की वैलिडिटी मैंने 3 मंथ बढ़वा दी है। गौर करिएगा, आपने से किसी ने गौर भी नहीं किया, बोला भी नहीं मेरे को, ठीक है। वैलिडिटी मैंने 3 महीने बढ़वा दिया आप में से सभी की। तो आपका ये काम बनता है कि ऐप पे जाके 5 स्टार रिव्यू दे देना, ठीक है। अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो दे देना, और नहीं आ रहा तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी की, ये सभी की वैलिडिटी बढ़वाई है मैंने, ठीक है, 3 महीने तक, क्योंकि आपका सीजीएल का एग्जाम है तब तक आपके पास रहेगा, ठीक है। तो सभी से ये कहूंगा कि भाई 5 स्टार रेटिंग आप जरूर दे दीजिएगा वहां पर जाके, और कुछ वर्ड भी लिख देना, क्लास कैसी लगती है, क्या मजा आता है, थोड़ा सपोर्ट करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। बस इतना ही बोलना था इस चीज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, शुक्रिया भाई, सभी का शुक्रिया। ए बी डायमीटर है, बड़े सर्कल का, विथ सेंटर ओ। AO इज ए डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। मान लेते हैं ये AB है,
ठीक है, केंद्र O है ये, ठीक है, सेंटर O, AO इज ए डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, AC इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, AD डायग्राम तो दिया होना चाहिए, AC और AD डायग्राम गिवन है आपको, ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है, डायग्राम गिवन है ये आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने रेटिंग दे दी है वो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप वेल विशर हैं, वेल विश करिए बस, और क्या करना है, और मन लगा के पढ़ाई करिए, है ना। चलिए आइए देखते हैं, O केंद्र है, AC 28 है। अब आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ही, और कोई बात नहीं बोलनी, क्वेश्चन में देखिए, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये यहां से बनेगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी यहां से बनेगा, ठीक है, ये 90, ये 90, AC 28 है। क्या ये दोनों सिमिलर होंगे या नहीं होंगे? कितने लोगों को ये सिमिलर नजर आ रहे हैं, जल्दी से बताइएगा, कितने लोगों को ये सिमिलर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल भाई सिमिलर होंगे, है ना, बिल्कुल सिमिलर होंगे। अब आप देखिए ध्यान से, सिमिलर अगर है, मैं कहता हूं अगर ये रेडियस R है तो ये भी R होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सेंटर है, ये रेडियस तो ये भी रेडियस। अब मैं ये बोलता हूं, इसका अनुपात देखिए, ये मिड पॉइंट हो गया एक तरीके से, जितना ये है उतना ही है, इसका मतलब ये भी ऐसा होगा, ये 28 है तो 14 ये और 14 ये, तो 14 मेरा आंसर हो जाएगा। बस करना कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, केवल ऑब्जर्व करना है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में, बड़ा बना लेते हैं यार थोड़ा सा, ध्यान दीजिए, है ना, ABC, ठीक, AO BO और CO एंगल बाइसेक्टर है, AO BO CO एंगल बाइसेक्टर हो, एल्टीट्यूड हो, सब एक ही मतलब होता है, जो अंत्य केंद्र पे मिलते हैं, सारी बिंदु एक ही बिंदु होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। DEF मध्य बिंदु है इसके, DEF, ठीक है, DEF, ठीक है। एक वृत्त O को केंद्र मान के बनाया जाता है, जो DEF से पार करता है, उसका एरिया इतना है, परिमाप बताना है ABC का। ध्यान से देखिए, आइए देखते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिए सारे लोग। अब आप में से सभी को एक बात पता है कि भाई अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, इसका भी मिड पॉइंट, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब एक वृत्त ऐसा जो इसे केंद्र मान के बनाया गया और यहां से पार करे, तो वो तो अंत्यवृत्त हो गया यार, ठीक है, तो मैं अंत्यवृत्त बना लेता हूं। इसका मतलब है जो बात हो रही है वो इस वृत्त की बात हो रही है, ठीक है, वो बात हो रही है इस वृत्त की, ठीक। अब मैं देख सकता हूं एरिया ऑफ सर्कल, यानी ये तो रेडियस 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, जो हमारी यूनिट है उसके अंदर एरिया दे रखा है 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी रेडियस कितना हो गया, √3। अगर 1 की वैल्यू √3 है, ठीक है,
आपको परिमाप निकालना है। परिमाप कितना होगा, हमने पढ़ा था साइड जो होती है कितनी, 2√3, 2√3, 2√3, 2√3 यानी 6√3। तो 6√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। 18 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। दिल्ली में कर्फ्यू लग गया है, चलिए भाई देखते हैं। एक कैसे, रेडियस √3 कैसे निकाला, देखिए भाई ये समझिए। एरिया अगर 3 पाई है तो आप क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई। रेडियस की वैल्यू √3 आ गई, यहां से रेडियस निकाला। और जो रेडियस होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 की वैल्यू अगर √3 है तो 6√3 परिमाप निकाल लिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, CD इज डायमीटर ऑफ सर्कल जिसका केंद्र O है, AB परपेंडिकुलर है CD के, ठीक है, AB परपेंडिकुलर है CD के जो E पे प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, E पे प्रतिच्छेद करता है। ये डायग्राम दे रखा है आपको। AB अगर 12 है, CE 3 है, ठीक है, CE 3 है, AE 12 है। ये परपेंडिकुलर है तो इसे दो हिस्सों में बांटेगा, ये 6 और ये भी 6, ठीक है। आपको रेडियस निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। 6 6 36, 3 इंटू 12, तो ये 12 होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर 12 होना चाहिए, CD क्योंकि डायमीटर है, ध्यान से देखिए, CD क्योंकि डायमीटर है तो ये कितना हो गया, ये अगर R है, ठीक है, रेडियस है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका R-3। तो मैं क्या बोल सकता हूं, 2R-3 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। 2R की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। R की वैल्यू कितनी हो गई, 15/2 हो गई। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। शुक्रिया भाई, जल्दी से mg टाइप करिए अगर बात समझ आ गई तो। अभी ज्योमेट्री का भाई बहुत क्लास है, अभी 250 क्वेश्चन हुए लगभग, ठीक है। 350 400 कम से कम जाएंगे ही जाएंगे, 400 तो कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिगर गिवन है, O इज सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स उस रेडियस R 5 और 3, ठीक है। ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। एक टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट P से बनाई जाती है जो सर्कल को A और B पे मिलती है, A और B, ठीक है। PA की वैल्यू अगर 12 है, PB की वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम दिया हुआ है आपको, ठीक है, डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब मैं आपसे ये बोलता हूं, अगर ये P पॉइंट है, इसका रेडियस 5 है, ये कितना आएगा, 13 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। कुछ नहीं लिखना और केवल डायग्राम में अटैक करना है, जैसे सभी क्वेश्चन में किया है। ये 3 है हमारा, ठीक है। तो PB कितना आएगा, पाइथागोरस सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, एक बार घटाओ 10, एक बार जोड़ो 16, 160 आ गया, √160, ठीक है। √160 को अगर मैं लिखता हूं तो ध्यान से देखिएगा, 4, 1 सेकेंड, 4√10, ये मेरा आंसर हो गया। आप पेपर में भी करें ना, केवल इतना करें कि पता ना लगे दूसरे को कि भाई क्या क्या लगाया है, बिल्कुल।
अपने आप को समझ आना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि पेपर में आपको किसी को सॉल्व करके डिटेल में बताना नहीं है। ये 5 है, 12 है, 13 आ गया, 3 आए, 13 में से 3 गया 10, 13 और 3 16, 160 हो गया, 160 का रूट करेंगे, 4 रूट 10 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 3 दे रखा है, देखिए ध्यान से, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। पिछले क्वेश्चन में 12 माइनस आर होगा, 12 माइनस आर कहां से आ गया भाई? 12 माइनस आर कहां से आ गया? 12 माइनस आर आप इसे ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, पर उससे फायदा क्या होगा? 12 माइनस आर ये है, आर ये है, तो जुड़ के 12 आ गया, आपको वैल्यू मिली कहां फिर? फिगर गिवन है भाई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? ए और बी 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि रेडियस कितना होगा। ठीक है, शुक्रिया भाई। भाई 12 माइनस आर लो या आर माइनस 3 लो, बात एक ही है, ध्यान दीजिए। कुछ बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं। भाई एक बार बताओ, अगर मैं ये 12 माइनस आर ले लेता हूं, आप ही की बात बड़ी कर दी, ठीक है, ये आ गया ना, ध्यान से देखिए, ये 12 माइनस आर है, ठीक है, और ये बराबर हो गया आर माइनस 3 के। मैं ये भी कर सकता हूं और फिर सॉल्व कर लूं, तब भी आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसे 12 माइनस आर लेते हैं प्लस ये लेते हैं कि 12 माइनस आर प्लस 3 ये बराबर होगा आर के, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा आर है, इसमें से 3 चला गया, आर माइनस 3 लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आप जो मर्जी लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आ जाएगा। अब आप ये भी कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल सही है, अगर ये 12 है, ये 3 है, आप ये भी कर सकते हैं कि 12 प्लस 3 बटा 2, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यही तो निकालना है, ये 12 पता है आपको, 3 पता है, 12 प्लस 3 बटा 2 करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ये हो गया इसमें बहुत। आइए देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन था आपके सामने। अगर ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल 60 आएगा। ठीक है, आपको इस चाप की लंबाई दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है। एक फॉर्मूला होता है हमारा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर होगा चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, और इसमें जो एंगल होता है वो रेडियन में होता है। ठीक है, 60 डिग्री यानी पाई/3, चाप की लंबाई यानी 22, आर मेरे को निकालना है, 22 बटा 7 आएगा, 22 से 22 कटेगा, आर की वैल्यू 21 आ जाएगी, 21 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका ना मैं डायग्राम आपको बना देता हूं, वैसे डायग्राम दिया तो नहीं हुआ। ठीक है,
एक एक चीज पढ़ के बनाते हैं। 3 सर्कल ईच ऑफ रेडियस 1, 3 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 1 है, ठीक है। एक दूसरे को टच करते हैं। ए बी द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ 3 सर्कल। ए बी एक ऐसी रेखा है जो तीनों सर्कल के केंद्र से होके गुजरती है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ए लाइंग ऑन वन ऑफ आउटर मोस्ट और बी बीइंग द सेंटर ऑफ द अदर आउटर मोस्ट। ए सी इज द टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर बी। एक सेकेंड रुक जाइए। अच्छा बी तक है, ये बी पॉइंट यहां पर है। बी बीइंग द सेंटर ऑफ आउटमोस्ट सर्कल, ठीक है। ये मैंने हटा दिया यहां से। अब देखिए क्या कह रहा है। एक स्पर्श रेखा बनानी है AC जो बी केंद्र वाले पर स्पर्श रेखा है ये, और इधर DE पे काटता है, DE। तो आपको DE की लंबाई ही बतानी है, ठीक है। डायग्राम आपको गिवन नहीं था, डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है। कितने लोगों को डायग्राम क्लियर है? ठीक है, जल्दी से MG टाइप करिए भाई। 120 था वो तो 60 डिग्री आ जाएगा, टोटल 180 होता है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। ये डायग्राम क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रेडियस है 1 1 1 1 1, ये भी 1, ठीक है। अगर मैं देखूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं कि ये सिमिलरिटी मेरे को दिख रही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, बहुत ध्यान से। ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है। अगर ये 3:5 है तो मैं ये बोल सकता हूं 5 की वैल्यू अगर 1 है तो 3 की कितनी होगी? 3/5 होगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 3/5 आ जाएगी, है ना। क्योंकि 5 की वैल्यू अगर 1 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए ध्यान से, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। 5 की वैल्यू 1 है, मतलब 5 का 20%, तो 3 का 20% यहां आ जाएगा। 20% कितना होता है? 1/5, तो 3/5 हो गया। यानी मैं इस लाइन को कैसे लिख सकता हूं? 3/5, ठीक है। और परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है, मान लेते हैं M है, तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, इसे और इसे, बिल्कुल बांटेगा। अब मैं अगर यहां से ये ज्वाइन कर दूं, मेरे सामने ना ये वाला ट्राइंगल है, देखिए ध्यान से। मैं इसे थोड़ा और बड़ा करके बनाऊंगा। ये मान लेते हैं O है, ये M है, ये D है, ये मान लेते हैं E है ना। ये 3/5 है, ये 1 है। क्योंकि ये रेडियस 1 है तो ये भी 1 होगा। क्या मैं 1 को 5/5 लिख सकता हूं? अभी बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैं लिख सकता हूं, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे 3/5 दिख गया। अगर यहाँ 5/5 आ गया तो ये कितना आ जाएगा? ये 4/5 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। और ये 4/5 आ गया तो ये भी 4/5 आ जाएगा। इस हिसाब से मैं DE की वैल्यू कितनी कह सकता हूं? DE की वैल्यू 8/5 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। देखिए पाइथागोरस जरूर लगाया है मैंने, कैलकुलेशन भी सिंपल करी है आपके सामने, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें सुन के रखेंगे, आइडिया लग जाएगा कि हम यहाँ पर ऐसे काम कर सकते थे। डायग्राम फिर से बता देता हूँ भाई। 3 सर्कल टेंजेंट बनाने हैं। A पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से एक लाइन खींची गई, तीनों के केंद्र से पार करती है B पॉइंट तक। B पॉइंट जो है सबसे इधर वाले का सेंटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक टेंजेंट आप बनाते हैं किस पे? जिसका केंद्र B है, जो बीच वाले वृत्त को कहाँ काटती है? D और E पर काटती है। सारी चीजें लिखी गई हैं,
ठीक है। 1 2 3 समझ नहीं आया भाई, देखिए ना, लिख तो रेडियस 1 है, अगर 1 1 1 1 1 सबकी लेंथ ही तो लिखी है मैंने। ये 1 है तो ये 1 आ गया, ये 1 और 1 कितना है, 2 है तो ये 2 आ गया, ये 3 है तो ये 3 आ गया। अब तो आपको सिमिलरिटी लगानी है कि 5 यूनिट की वैल्यू अगर 1 है 20%, तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी, और फिर आपने सॉल्व कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लगी हो। लगभग 20 18 19 क्वेश्चन हमने किए हैं आज की क्लास में, बढ़िया क्वेश्चन, वो भी जो एग्जाम में आपको फिर से सेम मिल सकते हैं, ठीक है। और वैलिडिटी आप लोगों की बढ़ा ही दी है मैंने, ठीक है, मैंने आपसे बोला था। तो रिव्यू दे दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग कर दीजिएगा। 3 महीने वैलिडिटी बढ़ा दी है, देखता हूँ कितने बच्चे रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, तबीयत का ख्याल रखिए। जय हिंद।